बातें कर रही है। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। चलो आपका क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर चलो, 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलिए। चलो। आवाज कम करो। वीडियो में एक महिला बीच सड़क पर कुछ नेताओं और पुलिस वालों से झगड़ा कर रही है। वीडियो में वो कहती नजर आ रही है, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर कॉजिंग अ ट्रैफिक जैम। ये महिला जो अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रही थी, जाम में फंस जाती है। वक्त बीतता जा रहा था लेकिन रास्ता खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे उसकी बेचैनी गुस्से में बदल गई और फिर उसने वो किया जो शायद वहां फंसे सैकड़ों लोग करना चाहते थे। वो अपनी गाड़ी से उतरी, भीड़ के बीच से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ी, सीधे उस जगह पहुंची जहां बीजेपी की रैली चल रही थी और फिर बिना डरे उसने सीधे नेता के सामने खड़े होकर विरोध किया। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं रुकता, जहां हर सेकंड की कीमत होती है, जहां लोग समय के साथ दौड़ते हैं और जिंदगी ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं बल्कि रफ्तार पर चलती है। लेकिन सोचिए, अगर उसी मुंबई में आपकी गाड़ी घंटों तक एक ही जगह पर फंसी रह जाए और वजह हो राजनीतिक रैली, तब क्या होगा? आमतौर पर आप और हम मजबूर होकर बस इंतजार करते हैं, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ एक महिला का गुस्सा पूरे राजनीतिक सिस्टम पर बवाल बनकर सामने आ गया। शाम के करीब 5 बजे का समय था, ऑफिस खत्म होने का वक्त, स्कूल से बच्चों को लेने का वक्त, सड़कों पर बढ़ती भीड़ का वक्त और वर्ली की सड़कों पर उसी भीड़ को बढ़ाती बीजेपी की मोर्चा रैली। बीजेपी अपने सहयोगी महायुति गठबंधन के साथ मुंबई में एक बड़ा विरोध मार्च निकाल रही थी। इस रैली का रूट पहले से तय किया गया था, जाम्बोरी मैदान से लेकर NSCI डोम तक। ये इलाका BDD चॉल्स के आसपास का घना और व्यस्त इलाका है, जहां आम दिनों में भी ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। संकरी सड़कों और भारी आवाजाही के कारण यहाँ थोड़ी सी भी भीड़ बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन उस दिन हालात और ज्यादा खराब हो गए। रैली को शाम 5 बजे शुरू होना था, जो कि वैसे भी मुंबई के ट्रैफिक का पीक टाइम होता है, जब लोग ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं और बच्चे स्कूल से भी आ रहे होते हैं। ऊपर से रैली तय समय पर शुरू नहीं हो पाई, जिससे सड़कों पर भीड़ बढ़ती गई और ट्रैफिक धीरे धीरे पूरी तरह जाम में बदल गया। कुछ ही देर में वर्ली का पूरा इलाका ट्रैफिक ग्रिड लॉक में फंस गया। गाड़ियां जहां थी वहीं अटक गई। लोग घंटों तक बिना किसी मूवमेंट के एक ही जगह पर खड़े रहे। समय बीतता गया, मिनट घंटों में बदल गए, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिली। और फिर एक महिला का सब्र टूट गया। वो अपनी गाड़ी से उतरी, भीड़ को चीरते हुए सीधे रैली के बीच पहुंच गई, जहां महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन मौजूद थे। उनके आसपास पुलिस और कार्यकर्ता थे, नारे लग रहे थे, लेकिन उस महिला की आवाज उन सब पर भारी पड़ गई। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? गेट आउट ऑफ हियर। उसकी आवाज में गुस्सा था, हताशा थी और वो सवाल था जो शायद उस जाम में फंसे हर इंसान के मन में चल रहा था। वो यही नहीं रुकी, उसने सीधे मंत्री से सवाल किया, क्या आपको समझ नहीं आता, यहाँ सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, आप ये रैली किसी मैदान में क्यों नहीं कर सकते थे? Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिला बार बार एक ही बात कह रही थी, लोग घंटों से फंसे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। सोशल मीडिया ने इस आवाज को और ताकत दी है। एक वीडियो जो शायद कुछ लोगों तक सीमित रह जाता, आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग इस महिला की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं। रैली में मौजूद गिरीश महाजन ने अपने भाषण में कहा, आज महिलाओं की शक्ति सड़कों पर उतरी है कांग्रेस के खिलाफ। देश भर में महिलाओं में गुस्सा है। जिस तरह से कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया है, उसने महिलाओं को नाराज किया है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें महिला शक्ति का एक अलग ही रूप दिख रहा था। एक आम महिला जो किसी पार्टी से नहीं थी, जो किसी मंच पर भी नहीं थी, लेकिन जिसने खुलेआम मंत्री को चुनौती दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नाम पर राजनीति करने वाले पार्टी का असली चेहरा अब सामने आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिलाओं को गुमराह कर रही है और इस मुद्दे को सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ड्रामा पॉलिटिक्स की वजह से आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और ये महिला का गुस्सा उसी बढ़ती नाराजगी का प्रतीक है।
मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी इस घटना को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, इस महिला ने सीधे सच बोल दिया। एक मां अपने बच्चे को लेने जा रही थी स्कूल से, लेकिन बीजेपी ने महिलाओं के नाम पर सड़कों को जाम कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया, क्या सड़कों को ब्लॉक करना और आम लोगों को परेशान करना ही आपकी राजनीति है? वर्षा गायकवाड़ ने आगे कहा, एक तरफ आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके रास्ते रोकते हैं। आज एक आम महिला ने आपको आईना दिखा दिया और यही असली महिला शक्ति है। इस मार्च का मकसद था विपक्ष महाविकास अघाड़ी को निशाना बनाना, जिसमें खास तौर पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल शामिल है। बीजेपी का कहना था कि विपक्ष ने महिलाओं के हक से जुड़ा एक अहम बिल रोक दिया है और इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा था। मामला महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक से जुड़ा है। ये बिल हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया था। बीजेपी का कहना है कि इस बिल का उद्देश्य था कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़े और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में ज्यादा जगह मिले। बीजेपी से महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही थी। वहीं विपक्ष का कहना था कि ये महिला आरक्षण की आड़ में देश के संवैधानिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ है। इस बात को आसान भाषा में समझे तो उसका लबोलुआब ये है कि महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर संसद की 545 सीट्स को बढ़ाकर लगभग 850 किए जाने का मोदी सरकार का प्रस्ताव विपक्ष को मंजूर नहीं था। उनका कहना है कि अभी जो स्ट्रक्चर है, यानी 545 सीट्स में ही 33% सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित कर 2023 में पास हुए विमेन रिजर्वेशन बिल को लागू किया जा सकता है। सरकार जो डिलिमिटेशन बिल लेकर आई है, उसमें एक प्रावधान है कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर देश में लोकसभा क्षेत्रों का फिर से बंटवारा किया जाता और सीटों की संख्या किसी इलाके की जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई जाती। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया से दक्षिण भारत के राज्यों की संसद में सीटें कम हो सकती है, इसलिए वो इस बिल को अधूरा और भ्रामक बता रहे थे। 17 अप्रैल 2026 को जब ये बिल लोकसभा में वोटिंग के लिए लाया गया तो इसके पक्ष में 298 वोट और विरोध में 230 वोट्स आए। मोदी सरकार को संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल सके और बिल पास नहीं हो पाया। बीजेपी ने इसे महिला आरक्षण से जुड़ा मुद्दा बताया और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसी विरोध की कड़ी में मुंबई के वर्ली इलाके में जन आक्रोश रैली आयोजित की गई। दरअसल महिलाओं को राजनीति में बराबरी का हक दिलाने की बात आज की नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है। जिस विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर आज इतना विवाद और राजनीति हो रही है, उसकी कहानी लगभग 3 दशकों से भी ज्यादा पुरानी है। आजादी के बाद हमारा देश दुनिया का पहला ऐसा लोकतंत्र बना जहां पहले आम चुनाव में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से वोट देने का अधिकार मिला। यहां तक कि संविधान सभा में 13 महिलाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन इन सबके बावजूद संसद में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले हमेशा कम रही। संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समय समय पर विभिन्न दलों और राजनीतिक चिंतकों द्वारा मांग उठाई जाती रही, लेकिन पहली बार साल 1992-93 में संविधान संशोधन किया गया, जिसमें पंचायतों और नगर निकायों में पहली बार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। जब पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के बाद ऐसी मांग की जाने लगी कि देश के संसद और राज्यों के विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, क्योंकि संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले बहुत कम थी। साल 1996 में पहली बार विमेन्स रिजर्वेशन बिल लोकसभा में पेश किया गया। उस समय एच डी देवगौड़ा की सरकार थी। इस बिल में प्रस्ताव रखा गया था कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं की 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाए, लेकिन जैसे ये बिल पेश हुआ, संसद के अंदर भारी हंगामा शुरू हो गया। कुछ पार्टीज ने इसका समर्थन किया, लेकिन कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया और नतीजा ये हुआ कि बिल पास नहीं हो सका और ये लैप्स हो गया। इसके बाद 1998, 99 और 2003 में तात्कालिक सरकार ने इस बिल को फिर से पारित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही हाल रहा, राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई और बिल आगे नहीं बढ़ सका। ये मुद्दा हर चुनाव में उठता रहा, लेकिन जमीन पर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। फिर 2008 में एक बड़ा कदम उठाया गया। उस समय यूपीए सरकार सत्ता में थी और इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। 2010 में लंबे विवाद और विरोध के बाद ये बिल राज्यसभा में पास भी हो गया। ये पहली बार था जब विमेन रिजर्वेशन बिल किसी एक सदन से पास हुआ था, लेकिन इसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाना था, जहां फिर से राजनीतिक मतभेद सामने आ गए। लोकसभा में ये बिल कभी वोटिंग तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद लगभग 1 दशक तक ये मुद्दा उतनी चर्चाओं में नहीं रहा। बीच बीच में राजनीतिक बयान आते रहे, लेकिन कोई कंक्रीट कदम नहीं उठाया गया। फिर 2023 में इस मुद्दे को एक बार फिर से रिवाइव किया गया। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से विमेन्स रिजर्वेशन बिल को संसद में पेश किया। इस बार इसे एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर प्रस्तुत किया गया था।
था। बिल में वही प्रावधान था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। लेकिन इस बार एक नया एलिमेंट जोड़ा गया, इम्प्लीमेंटेशन को फ्यूचर डीलिमिटेशन से जोड़ दिया गया। यानी ये आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा, बल्कि तब लागू होगा जब अगली जनगणना के बाद परिसीमन यानी डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। और यहीं से मतभेद शुरू हो गए। बीजेपी की सरकार का कहना था कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि सीटों का नया बंटवारा किए बिना रिजर्वेशन लागू करना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष ने इसे डिले टैक्टिक बताया। उनका कहना था कि अगर सरकार सच में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहती है तो इसे तुरंत लागू किया जा सकता है। डिलिमिटेशन का इंतजार क्यों? एक और बड़ा मुद्दा उठा रीजनल रिप्रेजेंटेशन का। दक्षिण भारत के कई राज्यों ने चिंता जताई कि डिलिमिटेशन के कारण उनकी सीटें कम हो सकती है, क्योंकि जनसंख्या ग्रोथ उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा रही है। ऐसे में रिजर्वेशन के साथ साथ सीटों का नया बंटवारा राजनीतिक संतुलन को बदल सकता है। 2023 में यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन स्पष्ट नहीं थी। इसके बाद 2026 में जब इस बिल को तेजी से लागू करने के लिए एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया, 17 अप्रैल 2026 को यह नया संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य था विमेन रिजर्वेशन को जल्द से जल्द लागू करना, लेकिन बिल फिर से पास नहीं हुआ। इसके बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। बीजेपी ने इसे महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा बताते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर इस बिल को पास नहीं होने दिया। पार्टी का कहना था कि ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के खिलाफ एक साजिश है। वहीं विपक्ष ने जवाब दिया कि वो महिलाओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक फ्लॉ वाले बिल के खिलाफ है। उनका तर्क था कि बिना कास्ट सेंसस और ओबीसी रिप्रेजेंटेशन के ये आरक्षण अधूरा है। साथ ही डिलिमिटेशन से जुड़े प्रावधानों को लेकर भी उनकी चिंता बनी हुई थी। इसी टकराव के बीच देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हुए। बीजेपी ने इसे जन आक्रोश का रूप दिया, जहां महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर अपने अधिकार की मांग रखी। वहीं विपक्ष ने इन प्रदर्शनों को पॉलिटिकल ऑप्टिक्स बताया, यानी जनता के सामने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश। अब वापस लौटते हैं मुंबई की रैली पर। मुंबई में हुए इस वाक्य का वीडियो वायरल हो रहा है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए जस्ट।